अस्सलाम वालेकुम। यह है नाइन्थ मैथ गुजरांवाला बोर्ड फर्स्ट ग्रुप 2024 लॉन्ग क्वेश्चंस हम करेंगे। हमारा पहला जो क्वेश्चन आया हुआ है वो है सॉल्व बाय क्रैमर रूल। क्रैमर रूल की मदद से हल करना है। आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन 5 है यानी लॉन्ग पोर्शन जो है उसमें क्वेश्चन 5 का पहला पार्ट या तो क्रैमर रूल से आता है तो या फिर वो इन्वर्जन मेथड से आता है। आप क्रैमर रूल से इस तरीके से कर लें या इन्वर्जन मेथड से इस तरीके से कर लें तो आपके ये 4 नंबर तो पक्के हैं। हालांकि ये आप देखें बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है तो मैं बार बार करवा रहा हूँ। ये मैं नहीं कह रहा कि जिस तरह पहले पिछली वीडियो में किया है हम उस तरह कर लें। मैं उसको फिर जो है ना वो करवाता हूँ ताकि ये जो है ना पक्का हो जाए इन्वर्जन मेथड या क्रैमर रूल। तो क्रैमर रूल से करते हैं। ये दो इक्वेशन हमें दी हुई हैं 3x माइनस 2y इज़ इक्वल टू -6 और 5x माइनस 2y इज़ इक्वल टू -10। तो पहला काम हमारा ये होता है इन दोनों इक्वेशंस को हमने मैट्रिसेस में तब्दील करना होता है। ये बेहद आसान है। ये कितना ही कमज़ोर बच्चा क्यों ना हो ये कम से कम ये स्टेप तो वो कर सकता है। मैट्रिसेस बनाने होते हैं आपने इनमें इनको यानी ये 3 5 -2 को यूज़ करना है, -6 -10 को यूज़ करना है। तीसरा मैट्रिक्स एक्स और वाई का बनेगा और उनके नाम रखने होते हैं। ये तो मसला ही नहीं है। देखें ना ए मैट्रिक्स जो है वो 3 5 -2 बी में इसका नाम बी मैट्रिक्स रख लें जो इक्वल टू के उस साइड पे है -6 -10 और इस जो एक्स वाई यानी इसे सोल्यूशन मैट्रिक्स कहते हैं तो इसका नाम आप एक्स रख लेते हैं। अब जब ये काम हो जाता है यानी मैट्रिसेस आपने बना लिए तो आपने जो ए मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट लेना है या उसको मक्ता भी कहते हैं। तो देखें लिखा किया हुआ मैंने ए का डिटर्मिनेंट। ये दो लाइनें जो होती हैं ये शो करती हैं कि आप ए का जो मैट्रिक्स है या कॉलम है उसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। डिटर्मिनेंट लेने का तरीका ये होता है कि ये डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं ये वितरी अरकान इनको आपस में आपने ज़रब देनी है, दरमियान में माइनस लगाना है और ये माइनस याद रखिएगा इस रकम के अंदर से नहीं आता। ये यानी जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं मक्ता फाइंड करते हैं ये मक्ते का माइनस होता है ये। तो 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस और फिर 5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिटर्मिनेंट फाइंड होगा। आपको एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पर कभी भी सेल्फ जो है ना वो कैलकुलेशन करने की कोशिश ना करें। यानी 3 को -2 से किया फिर -5 -2 किया। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे 3 मल्टीप्लाई का साइन -2 फिर माइनस का साइन 5 मल्टीप्लाई -2 लिखें। कैलकुलेटर आपको खुद 4 आंसर निकाल के दे देगा। आप किसी चक्कर में ना पड़ें। अब ये तो मतलब बड़ा इजी हमारा मामला हल हो गया। हमने ए का जो है डिटर्मिनेंट फाइंड कर ली। अब हमने दो मैट्रिसेस बनाने हैं और इन दोनों से ही बनाने हैं। दो मैट्रिसेस बनाने हैं यानी दो कॉलम बनाने हैं। हमने इनको ही इस्तेमाल करके बनाना है और वो क्यों बनाने हैं हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक मैट्रिक्स क्योंकि अगर जो एक्स की वैल्यू फाइंड करने वाला मैट्रिक्स होगा उसको उसका नाम हम ए एक्स रखेंगे और जो वाई की वैल्यू फाइंड करने वाला मैट्रिक्स होगा उसका नाम हम ए वाई रखेंगे। तो चलिए पहले हम ए एक्स फाइंड करते हैं। ए एक्स जो है वो क्या ए एक्स मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे। आपने वो बी की रकम को लेना है -6 -10 और फिर ए के सेकंड कॉलम को लेना है। ये देखें ना ये पहला कॉलम है ए का, ये सेकंड कॉलम है ए का। तो बी की रकम और ए का सेकंड रकम जो है वो सेकंड कॉलम जो है वो मिल के एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसका नाम ए एक्स मैट्रिक्स हम रखेंगे। और क्यों हमने ये निकाला कि हमने इसमें से एक्स की वैल्यू निकालनी है। इसी तरह हमने जो y की वैल्यू वाला मैट्रिक्स है उसका नाम हम ए वाई रखेंगे और वो कैसे बनेगा वो ए का फर्स्ट कॉलम 3 5 और बी की रकम -6 और -10। देखें दो हमने कॉलम बनाए हैं मैट्रिसेस बनाए हैं और आप ये देख रहे हैं कि ये मैट्रिसेस हम किसी जगह से लेकर नहीं आए बल्कि हमने ये सवाल के अंदर से ही रिप्रोड्यूस किए हैं। यानी कि ए एक्स वाला मैट्रिक्स जो है बी की रकम और ए के सेकंड कॉलम को लेकर बनाया है और ए वाई मैट्रिक्स जो है वो ए की फर्स्ट कॉलम को और बी की रकम को लेकर बनाया है। अब तो आगे बेहद आसान है। अगर आपने ये डिटर्मिनेंट करना सीख लिया है आपको सही समझ आई है तो फिर आगे आपने इनका डिटर्मिनेंट लेना है वो आपके लिए मुश्किल नहीं होगी।
देखें ए एक्स का आपने यहाँ पर डिटर्मिनेंट लेना है। ये देखें ए एक्स का डिटर्मिनेंट लिया कि कैसे लेंगे, फिर वही बात -6 को -2 से मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस, तो -2 को -10 से मल्टीप्लाई। फिर एहतियात करनी है, आपने कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है, पूरी रकम पे कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, कैलकुलेटर आपको जवाब निकाल देगा -8। अब दो आपके पास चीज़ें हैं, एक है ए का डिटर्मिनेंट और एक है ए एक्स का डिटर्मिनेंट। आप इन दोनों को इस्तेमाल करें, इन दोनों को यूज़ करें और एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स की वैल्यू निकालने का तरीका है एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। देख लें तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट -8 है, -8 को ऊपर रखें और ए का डिटर्मिनेंट 4 है, 4 को नीचे रखें, दोनों को डिवाइड करने 4 1 4 4 2 8 -2 आ गया। इसी तरह वाई जो मैट्रिक्स आपने बनाया हुआ है उसका भी डिटर्मिनेंट लें। -10 को 3 से मल्टीप्लाई करें, दरमियान में माइनस, फिर -6 को 5 से मल्टीप्लाई करें, तो इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो जवाब 0 आ जाएगा। हमने y की वैल्यू फाइंड करनी, y की वैल्यू फाइंड करने का तरीका बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह आपने x की वैल्यू फाइंड की है, यानी ए वाई का डिटर्मिनेंट ऊपर रखें और a का डिटर्मिनेंट नीचे रखें। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट 0 है और a का डिटर्मिनेंट जो है वो 4 है, तो आंसर 0 आ जाएगा। तो अब सोल्यूशन सेट आपने ज़रूर लिखना होता है। इस पर सोल्यूशन सेट में पहले x की वैल्यू लिखें और फिर y की वैल्यू लिखें। चलें इसका दूसरा पार्ट करते हैं। अब हम दूसरा पार्ट आया हुआ है इसका 2024 गुजरांवाला में। सिंप्लीफाई करना है आपने, a की पावर p है ओवर a की पावर q है और द होल पावर p प्लस q है, मल्टीप्लाई बाय a की पावर q है ओवर a की पावर r है, द होल पावर q प्लस r है, डिवाइडेड बाय 5, a की पावर p है और a की पावर r है और सारे की पावर p माइनस r है। तो यहाँ पर एक बात याद रख लें, देखें ना, ये भी a, ये भी a, ये a है और ये भी a, ये क्या हैं? ये बेस हैं, इन्हें असास कहते हैं, बेस कहते हैं। और इनकी थोड़े से यानी कि इनके रूल्स लाज होते हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है। अगर बेस एक जैसे हों, ये एक जैसे बेस नज़र आ रहे होंगे आपको, एक जैसे बेस हैं और बटे में हैं, तो इसकी पावर ऊपर चली जाएगी इसके पास, और नीचे अगर प्लस की होगी तो इसके साथ यहाँ जाके माइनस हो जाएगी, नीचे माइनस होगी तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी। अब देखें मैंने ऐसे ही किया, p a की पावर p नीचे वाली पावर में ऊपर ले गया हूँ -q, क्योंकि अब इस a की पावर ऊपर चली गई है तो a की कोई वैल्यू नहीं रही, ये ख़त्म हो गया। a की पावर p -q और साथ ही p प्लस q, जो सारी पावर जो है वो लिखी हुई है, मल्टीप्लाइड बाय दिस a की पावर q। और बिल्कुल इसके साथ भी ऐसा ही मामला किया, तो ये जो है ना प्लस आर था, ऊपर जाके इसके साथ माइनस आर हो, क्यूब माइनस आर हो गया और सारे की पावर क्यूब प्लस आर भी हमने लिख ली। बाकी डिवाइडेड बाय 5। अब देखें ना, ये डिवाइड नहीं हो रहे, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ए और ये जो दोनों बेस हैं लेकिन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या होगा कि इनकी पावर अगर प्लस का है तो प्लस होगी, माइनस है तो माइनस होगी। यानी इस रूल को ज़हन में रखें, अगर दो बेस एक जैसे हैं और उनकी पावर वो डिवाइड हो रहे हैं, यानी बटे में हैं या डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड और बटा एक ही चीज़ होती है, तो उनकी पावर में साइन की तब्दीली होगी। लेकिन अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो साइन की तब्दीली नहीं होगी, p प्लस आर होगा, क्योंकि r प्लस का प्लस आर होगा, होल पावर p माइनस आर है। अब देखें a की पावर ये ऐसे, p को p से मल्टीप्लाई कर लें, p की 2 हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस, q को q से कर लें, q की 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय q को q से, q की 2, माइनस r को प्लस r के साथ माइनस r2, डिवाइडेड बाय 5। अब देखें a की पावर ये p और p की 2 हो जाएगी और r की 2 और प्लस माइनस माइनस r स्क्वायर। अब देखें इन सारी पावर को हमने एक बेस के ऊपर इकट्ठा करना है, तो a की पावर p की 2 माइनस r की p की 2 माइनस q की 2 तो थी। अब ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ये बेस, तो इसकी पावर प्लस q हो जाएगी, माइनस r हो जाएगी, यहाँ तक हो गया। लेकिन आगे देखें डिवाइड का साइन है, तो आगे जो है वो यानी डिवाइड के बाद है बेस ये, तो इसकी पावर अगर इधर जाएगी तो वहीं जो लॉ है कि अगर डिवाइड या बटा होगा तो पावर अगर प्लस की है तो उधर जाके माइनस होगी, माइनस की है तो प्लस होगी, तो सेम किया है। प्लस p स्क्वायर था तो माइनस p स्क्वायर हो गया, माइनस r स्क्वायर था तो प्लस r स्क्वायर हो गया। अब डिवाइडेड बाय सिर्फ 5 रह गया, क्योंकि एक ही ये जो बेस है इसकी सारी पावर हम उधर ले गए हैं, तो यहाँ सिर्फ 5 बचा है। अब देखें ये प्लस r स्क्वायर है, ये माइनस r स्क्वायर है, ये कट हो जाएंगे। इसी तरह ये माइनस p स्क्वायर है,
ये प्लस पी स्केयर कट हो जाएंगे, ये क्यू स्केयर माइनस का, ये क्यू स्केयर प्लस का कट हो जाएंगे, तो ए की पावर 0 बचेगी, यानी कि कुछ भी नहीं बचा, डिवाइडेड बाय 5 जो है। अब किसी भी, अब ये ए जो है वो बेस है, किसी भी बेस की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होती है। अब देखें 5 है ना, 5 का बटा 1 है, तो हम डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो अगली रकम उलट जाएगी, यानी 5/1 था, तो जब ये आपने डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो 1/5 हुआ, तो 1/5 आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का जो पहला पार्ट है वो तकरीबन हर बोर्ड में वो लॉग वाली एक्सरसाइज 3.4 से आया हुआ, यानी लॉग वाला क्वेश्चन है, तो हमें 3.4 एक्सरसाइज लाजमी तौर पर तैयार करें। उसके 8 ही क्वेश्चन हैं, तो 8 क्वेश्चन करने में कितनी देर लगेगी, अगर वो तैयार हो जाते हैं तो ये 4 नंबर भी आपके पक्के हैं, बड़े आराम से आप ये नंबर ले सकते हैं। तो क्वेश्चन है 2.709 द होल, यानी कि स्केयर रूट है और स्केयर रूट की पावर जो है वो 5 है, मल्टीप्लाई बाय 1.239 स्केयर रूट है और स्केयर रूट की पावर 7 है। तो ये पहला स्टेप तो हर बच्चा कर सकता है, क्योंकि सारे को आपने x के इक्वल रखना है, x इज इक्वल टू दिस अमाउंट और दिस अमाउंट, आराम से लिख दें, यानी कि कोई ऐसा आपने इसमें क्वेश्चन नहीं किया या कोई भी ऐसा सोल्यूशन नहीं किया, आपने सिर्फ इसको x के इक्वल रखा है। अब दूसरा स्टेप भी बड़ा आसान है, उसमें भी आपने कुछ भी खास नहीं करना, इसके साथ लॉग लगा देना, इधर भी लॉग लगा देना, देखें लॉग x और लॉग, ये सारी रकम एज इट इज़ लिख दी। ये 2 स्टेप कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी कर सकता है। अब हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लॉग x इज इक्वल टू लॉग 2.709, तो ये जो जज़र है या स्केयर रूट जो है, इसकी जो पावर होती है जब इसको आप ख़त्म करते हैं तो ये पावर हमेशा 1/1 में चली जाती है, 1/5, 3 होता, 1/3 चला जाता। और अगर यहाँ पर कोई पावर ना होती, सिर्फ ये जज़र यानी स्केयर रूट लगा होता, तो इसको अगर ख़त्म करते तो इसकी हम पावर 1/2 कर देते। हाली जज़र की कीमत 1/2 होती है। और ये जो है, क्योंकि हमने लॉग इसको, अब इसको भी देना है और लॉग इसको भी देना है, जब दोनों तरफ लॉग देंगे तो मल्टीप्लाई का, ये भी लॉ है एक, मल्टीप्लाई का साइन प्लस में कन्वर्ट होगा, इसको लॉग दे दें। याद रखिए जब तक आप इसके साथ लॉग नहीं लगाते, आप मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये नहीं कर सकते आपके लॉग इधर लगा के यहाँ प्लस करके तो इधर लॉग ना लगाया हुआ हो, लॉग लाजमी लगाना है इधर। फिर आपने लॉग 1.239 और ये भी जज़र खोला, इसकी पावर भी 1/7 हो गई। अब ये लॉग का एक कानून है, जो पावर होती है ना 1/5 किसकी है, 2.709 की, इसकी पावर लॉग के शुरू में आएगी, 1/7 लॉग के शुरू में आएगा। देखें 1/5 मैंने शुरू में ले आया और मैंने लॉग 2.709 भी साथ मालूम कर लिया, जगह कम है। हालांकि एक स्टेप यहाँ बनता है कि आप पहले 1/5 लॉग इसी तरह लिखें, 1/5 लॉग 2.709 प्लस 1/7 लॉग 1.239 लिखें, तो फिर लेकिन जगह कम है इसलिए एक स्टेप मैंने मिस किया यहाँ पर। तो मैंने 1/5 लिख के लॉग 2.709 कैलकुलेटर से मैंने मालूम किया, वो इसकी वैल्यू ये आई है। इस तरह 1/7 है, कैलकुलेटर से मैंने लॉग 1.239 की वैल्यू फाइंड किया, वो ये आई है। अब ये है कि इसको आपने इससे कट करना है 5, यानी कि आप 0.4328 कैलकुलेटर पे लिख के डिवाइडेड बाय 5 लिखें तो ये आंसर आएगा। इस तरह 0.0931 को आप 7 पे डिवाइड करें तो ये आंसर आएगा, ये कट, यानी इनको आपने कट करना है। ठीक हो गया। अब ये 2 आंसर आ गए आपके पास ये, और क्योंकि प्लस है इनको प्लस करें तो आपके पास 0.0999 आ जाएगा। आपके पास लॉग एक्स की वैल्यू आ गई, आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो एंटी लॉग लेना पड़ेगा। एंटी लॉग लिया किसका, लॉग एक्स का, तो एंटी लॉग लिया हमने 0.0999 का। एंटी लॉग कैसे लेते हैं, आप कैलकुलेटर पे शिफ्ट का बटन दबाएं और उसके बाद लॉग का बटन दबाएं और ये वैल्यू लिख दें, तो कैलकुलेटर आपको जवाब लिख के दे देगा 1.259। ये अगर आंसर ये भी आ जाए ना 1.257 आ जाए या 1.258 आ जाए तो वो भी आंसर करेक्ट माना जाता है, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का हम बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट हमारे पास इफ़ 6x -1/6x इज इक्वल टू 6, फाइंड 216x की 3 -1/216x की 3। यहाँ पर एक बात ज़रा ध्यान में रखिएगा, रटा लगाइएगा, वो वैल्यू थोड़ी सी चेंज भी कर सकता है। वो कह सकता है कि 6x -1/6x इज इक्वल टू 5,
या वो कह सकता है 5x माइनस 1/5x इज इक्वल टू 6। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, आपको सवाल का तरीका पता होना चाहिए, पता होना चाहिए आपको वो सवाल में क्या करने को कह रहा है। यहाँ पर देखें, आपको पता लगना चाहिए यहाँ से कि वो ये जो 3 है इसको क्यूब कहते हैं, मकाब कहते हैं, वो यहाँ में मकाब बनाने के लिए कह रहा है। यानी 6 का मकाब लें ना, ये 6 का क्यूब लें, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 तो 216 आता है। तो यानी हमें ये यहाँ से समझ आ जानी चाहिए ये एक क्यूब वाला सवाल है, मकाब वाला सवाल है। तो सवाल स्टार्ट करते हैं। 6x माइनस 1/6x इज इक्वल टू 6। तो इसका ज़रा क्यूब वाला सवाल है तो हम क्यूबिक करेंगे, इस तरफ भी क्यूबिंग हो जाएगी, यानी मकाब इस तरफ भी हो जाएगा। देखें 6x माइनस 1/x का क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब हो गया। अब क्यूब खोलते हैं तो क्या, जरा इस साइड पे खोलें, उस साइड पे, इस साइड पे खोलेंगे तो 216 आ जाएगा। देखें आया हुआ है। अब इस तरफ का क्यूब खोलें, 6x का क्यूब यानी 6x को 3 दफ़ा करें तो 216 आ जाएगा, माइनस उसी तरह 1/6x का करेंगे 1/216x की 3 आएगा, -3 ये क्यूब का है। और उसके बाद इन दोनों रकमों का यानी क्यूब जो भी होगा, आप यहाँ 5x हो सकता है, 1/5x हो सकता है, जो भी होगा बगैर किसी साइन के इनको आपने इधर लिख देना है। यानी 6x और फिर 1/6x, देख रहे हैं कि इनके दरमियान मैंने कोई साइन नहीं डाला हुआ। फिर इसी रकम को 6x माइनस 1/6x को इधर लिखेंगे बगैर क्यूब के, इज इक्वल टू दिस। अब 216x की 3 माइनस 1/216x की 3 जो है -3, क्योंकि ये और ये कट हो जाएंगे। अब ये चीज़ बच रही है 6x माइनस 1/6x। वो देखें ना उसने वैल्यू 6x माइनस 1/6x की 6 दी हुई है, तो इसकी जगह आपने 6 पुट करना है। तो 3 और 6 और इधर 216 आया हुआ है। तो अगले स्टेप में 3 और 6 को मल्टीप्लाई कर लें तो -18 हो जाएगा, -18 तो जाके क्या हो जाएगा +18। तो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 2, 3, 4। आज के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें। इंशाअल्लाह ताला कल नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। कल हम गुजरांवाला बोर्ड का जो पेपर है 2024 उसका हम सेकंड ग्रुप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।